जय। उस समय, जिस समय केवट के मर्म की बात को देखो, निषाद भी खड़ा है। निषाद कौन है? उस गांव के चौधरी है और राम जी का सखा है। लेकिन निषाद के सामने मना कर रहा है एक छोटा सा व्यक्ति, लेकिन निषाद कुछ बोल नहीं रहा है। क्यों भाई? निषाद के प्रभु हैं, पार होना चाहते हैं और मांग भी रहे हैं। ऐसा भी नहीं, मांग भी रहे हैं, लेकिन तुम दे नहीं रहे हो। निषाद चाहता तो उसको दंड देता, लेकिन वो भी गर्दन नीचे की है। राम जी निषाद की ओर देखे तो राम जी ने देखा कि निषाद ने अपनी गर्दन नीचे कर रखी है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये श्रीमान जी को क्या हो गया? बोले पता नहीं। एक बार की बात है, निषाद बहुत प्यासा था, शिकार के लिए गया था, श्रम से बहुत थकित था। स्थिति ये हो गई कि अगर जल नहीं मिलता तो प्राण निकल जाएंगे। तब वो गिर पड़ा अचेत होकर के। वहीं पर ये केवट घर के लिए लकड़ियां जंगल से तोड़ने गया था। उसने निषाद को देखा तड़पते हुए, तो उसने पानी पिलाया। तो जब पानी पिलाया तो निषाद के पानी पीने के बाद प्राण ऐसा लगा कि अब मैं जीवित रह सकता हूं। पहले तो प्राण पखेरु उड़ने वाले थे, लेकिन अब प्राणों की रक्षा हो सकती है, हो सकती है। निषाद ने कहा, केवट मैं तुमसे बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं, ऐसा कर तो मुझसे कुछ वरदान मांग ले। केवट ने कहा, अभी मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन ये वरदान मेरा आप हाथी के रूप में अपने पास रखिए। जब कोई अवसर आएगा तब मैं आपसे मांगूंगा और तब आप मुझे दे दीजिएगा। केवट ने कहा, ये तुम्हारा उधार रहा मेरे ऊपर। जब तुम मुझसे मांगोगे मैं तुमको यह वरदान अवश्य दूंगा। आज जब केवट ने सुना कि राम जी आए हैं और घाट में आकर राम जी को गंगा पार करना है, रात्रि में अपनी पत्नी से चर्चा कर रहा है। बोले मेरे भगवान आए हैं। पत्नी बोली तो अच्छी बात है। केवट बोला, क्या अच्छी बात है? हमारी तो टूटी फूटी नाव है, उसमें इतने छेद हैं हमारी नौका में तो, और घाट पर तो इतनी सुंदर सुंदर नावें हैं। हमारी घाट पर आने के बाद हमारी नाव पर राम जी क्यों बैठेंगे? पत्नी ने कहा, देखो तुम जानते हो ना, राम जी प्रेम देखते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हुशो जाननी हारा, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो तो सज्जन व्यक्ति की निर्मलता देखते हैं। आपके हृदय में प्रेम है तो राम जी आपकी नौका में बैठेंगे। निषाद ने कहा, बात तो ठीक है। केवट ने कहा, बात तो ठीक है। केवट निषाद के पास गया और निषाद को याद कराया अपना वचन। निषाद ने कहा, हां मुझे याद है। तुम बोलो क्या चाहिए? आज तो मैं इतना खुश हूं कि एक वरदान की अपेक्षा तुम मुझसे 2 वरदान ले लो। केवट बोला, 2 नहीं चाहिए। बोले फिर? चाहिए तो एक ही, 2 की आवश्यकता नहीं है, एक ही चाहिए जो मेरा आपके पास रखा है, वही चाहिए। लेकिन क्या? आज सुबह होने वाली है, प्रभात बेला होने वाली है, मॉर्निंग होने वाली है। आप बुनियादी करा दो कि आज घाट पर सिर्फ केवट की नौका रहेगी। केवट की नौका के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति की नौका नहीं रहेगी। बस निषाद ने वही बुनियादी कराई थी, इसलिए आज घाट पर एक ही नौका थी, दूसरी नौका थी नहीं। राम जी मांग रहे हैं, मांगी नाव न केवट आना, और कहे तुम्हार
मरमु में जाना। केवट हंस रहा है, क्यों? क्योंकि आज तक तो उसको सिर्फ आदेश सुनने की आदत थी। आप लोग कोई वाहन में बैठ कर जाते हैं, किसी के साथ कोई उबर बुलाते हैं या कुछ भी करते हैं तो आप लोग आदेश देते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आप उससे मांगते हो ना, आदेश देते हैं। आज तक केवट ने आज्ञा सुनी है, आदेश सुना है, प्रार्थना नहीं सुनी, इसलिए खुश हो रहा है। बताओ, सारे संसार का मालिक मुझसे मांग रहा है। केवट और 2-4 बार घूमने लग गया गंगा जी में। भगवान कहते हैं इधर आ, वो उधर जा रहा है। क्यों? खुश हो रहा है, खुश हो रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि आज तक तो मुझे आज्ञा सुनने की आदत थी, आदेश सुनने की आदत थी, आज तो जीवन में पहली बार मुझसे कोई कुछ मांग रहा है, मांग रहा है। इस मर्म पर एक बात देखें। एक बार एक गणित का अध्यापक था, लोगों को गणित पढ़ा रहा था, और जब गणित पढ़ा रहा था तो उसने एक स्टूडेंट से, बच्चे से पूछा, बोले बताओ, अगर मैंने तुमको $5000 दिए तो तुम्हारे पिताजी को $5000 मैंने दिए तो $2 सैकड़ा के अनुसार महीने का ब्याज क्या होगा? जोड़कर हिसाब लगाकर बताओ। गणित का विद्यार्थी बोला, $1 नया नहीं, $1 नया नहीं। एक थप्पड़ मारा गणित के अध्यापक ने, बोले तुझे मैथ नहीं आती? उसने कहा मुझे तो मैथ आती है, लेकिन शायद आपको नहीं पता। बोले क्या? बोले मेरे पिताजी के बारे में, मेरे पिताजी के मर्म को आप नहीं जानते। मेरे पिताजी ने आज तक लिया ही लिया है, कभी किसी को दिया है वापस? और जब कभी किसी को वापस ही नहीं दिया तो आपको कहां से देंगे? इसलिए 1 नया पैसा नहीं। ये मर्म है। केवट कहता है कहां ही तुम्हार मर्म में जाना। जैसे ही राम जी ने सुना मर्म की बात, राम जी हंस पड़े। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा आयन, चितई लखन जानकी तन। भगवान हंस पड़े। हंसने पर या तो दीवाना हंसे, या तो दीवाना हंसे, या तुम जिसे तौफीक दो, वरना इस दुनिया में हंस सकता है कौन? कौन हंस सकता है? गम के सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की भी घड़ियां खुशी से गुजार दे, जो रंज की भी घड़ियां खुशी से गुजार दे। जैसे आजकल चल रहा है, इन घड़ियों को खुशी से बिताने के लिए। देखो, समुद्र का मंथन हुआ अमृत पाने के लिए, लेकिन निकला क्या? जहर। अब जिसने जहर पिया, जिसने अमृत पिया वो देव रह बन गया, और जिसने जहर पिया वो, जोर से बोलो भट्ट जी, महादेव हो गया। जिसने अमृत पिया वो तो देव हो गए, और जिसने जहर पिया वो महादेव हो गए। ये है, देखो, ये है। तो इसलिए राम जी ने लक्ष्मण से कहा, बोले लक्ष्मण मैं इसको बुला रहा हूं और ये तो मेरी तरफ आ ही नहीं रहा। लक्ष्मण जी ने कहा, भाई साहब आपके भक्त ऐसे ही होते हैं, राम जी इतने सरल हैं। अच्छा, कई बार सरलता भी अच्छी नहीं होती है। सरल होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को इतना भी नहीं होना चाहिए कि जिस समय धनुष टूटा, परशुराम जी आ गए और परशुराम जी ने फरसा तान कर कहा, बोले सबको मार डालूंगा, सबको काट डालूंगा। राम जी वहां कूद के पहुंच गए, हाथ जोड़कर कहने लग गए, प्रभु नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। परशुराम जी ने दास दास दास, दासों की लिस्ट मेरे पास है,
कौन सा दास कहाँ रहता। आजकल तो गुरु चेला का बड़ा सिस्टम है, वो तो पूरी डायरी बनाकर गुरु जी रखते हैं, मेरा चेला कौन सा कहाँ रहता है, अमेरिका में रहता है, शिकागो में रहता है, हरिओम मंदिर के पास में रहता है, तो उसके परिवार के कितने बेटे हैं, कहाँ जॉब करता है, क्या व्यापार करता है, उसकी बच्चों का विवाह कहाँ हुआ है, सबका नाम, नंबर, टेलीफोन, कॉन्टेक्ट सब रखते हैं गुरु जी। सब पूरी डायरी रखते हैं, कब जन्मदिन होगा, कब एनिवर्सरी होगी, सब कुछ नोट करके रखते हैं। तो परशुराम जी ने कहा, बोले मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर दास भी है तो सेवक सो जो करे सेवकाई, अवारी करनी कर कर। लेकिन मैं प्रसंग को आगे नहीं करना चाहता, बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे पास सीमित टाइम है, इसलिए सीमित प्रसंग को सीमित समय में मुझे रखना है। तो राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा, भाई साहब सरलता तो होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी सरलता नहीं होनी चाहिए। एक को बुला रहे हो तो वो आ नहीं रहा, एक को भेज रहे हो तो वो जा नहीं रहा। राम जी ने कहा, कौन नहीं जा रहा? बोले वो सुमंत। बरबस राम सुमंत्र पठाए,